हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग तीन कंपनीज को यहाँ पे कवर करने वाले, तीन शेयर्स को कवर करने वाले और तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है एंड वो है दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट। यस, आज तीनों कंपनी के Q1 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। कुछ कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए हैं, कुछ कंपनी के नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो उसका रिएक्शन कल के दिन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और तीनों कंपनी अगर देखा गया इनमें एक और सिमिलैरिटी है और वो है दोस्तों ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी कंपनीज है। एंड फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही है जितने भी बाजार में स्टॉक्स भागे हैं, सबसे बड़ी तेजी अगर किसी स्टॉक्स ने दिखाई है वो सभी के सभी सरकारी कंपनीज ने दिखाई है। ठीक है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर भी एंट्री करते हुए देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि फेवरेट टॉपिक होता है जहाँ पे तेजी वहाँ पे वो एंट्री कर ही लेते हैं। नंबर्स अच्छे आना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहती है, वरना आपको पता ही है कि अच्छी खासी पिटाई भी हो सकती है। हाँ, एक आध बार नंबर खराब आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार ये समझाया कि एवरेज हमेशा देखा जाता है। क्रिकेट का एग्जांपल देखकर कि विराट कोहली अगर यहाँ पे एक बार 0 पे आउट हो गया तो ऐसा नहीं कि चलो इसको हटाओ करके, फिर रोहित शर्मा अगर 10 रन पे आउट हुआ चलो इसको हटाओ करके दूसरे को लाओ, तो ऐसा नहीं होता। एवरेज परफॉर्मेंस देखा जाता है। बट हाँ, अगर एवरेज भी लगातार अगर खराब हो रहा है तो आपको पता है फिर टीम से बाहर जाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तीन कंपनी में से पहली कंपनी जो कि एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, GRSE। ये जो कंपनी है, ठीक है, आज के दिन इनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं 4% यहाँ पे डाउन भी है। ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न्स तो कंपनी ने भर भर के दिए, आप देख सकते हैं 2000% के यहाँ पे रिटर्न है। बट ये पैसे उन्होंने कमाए जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ था। जो तेज़ी देखकर बाद में एंटर यहाँ पे किए हैं उनमें हो सकता है कुछ ही लोगों ने पैसा कमाया हो, या फिर जिन्होंने टॉप पे निवेश किया होगा वो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कभी ना कभी तो गिरावट होगी, तो यहाँ पे कुछ लोग परेशान भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के नंबर कैसे रहे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं जून 24 इस वक्त के नंबर, ये है मार्च के नंबर एंड ये है अगेन जून बट 2023, मतलब एक साल पहले के नंबर। तो सेल्स देखिए 1010 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम था 1016, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट। एंड एक साल पहले 756, तो साल भर का परफॉर्मेंस सेल्स का अच्छा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली देखा गया तो उतना ही है। देन उतना कमाई करने के लिए, ठीक है, सेल्स करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो 710 का खर्चा, 925 का खर्चा और 953 का खर्चा। तो ठीक है भाई, इनकम से एक्सपेंस हट जाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट कितना पहले था, एक साल पहले 46 करोड़ का, वो कितना हो गया इस साल 56 करोड़। तो चलिए ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, बट क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 91 करोड़ से कितना हो गया 56 करोड़। तो क्वार्टरली काफ़ी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये कंपनी कोई सीजनल कंपनी तो है नहीं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि आइसक्रीम तो नहीं बेचते हैं, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें डिफरेंट देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे मल्टीपल एडजस्टमेंट रहते हैं, उन सबको हटाकर सब कुछ टैक्स बिक्स कट कुट करके फाइनल जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 77 करोड़ का हुआ करता था, वो यहाँ पे हो चुका है 87 करोड़। मतलब ईयरली भी अगर हम लोग नेट फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो 10 करोड़ इस वक्त कम हो गया। और 3 महीने पहले तो भाई ये तो 100 करोड़ के ऊपर था, वो 87 करोड़ हुआ है। इसलिए अर्निंग्स देख सकते हो 6.5 के ऊपर वाली अर्निंग्स इस वक्त अगर आप यहाँ पे चेक करोगे। अच्छा यहाँ पे 77 का 87 हुआ है, कम नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे अर्निंग्स देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ओके, वापस कहना चाहूँगा 77 का 10 करोड़ ज़्यादा हुआ है, 87 हुआ है। हाँ, क्वार्टरली डाउन है, 112 का 87 हुआ है। एंड ये अर्निंग्स हमें दिखाती है 6.5 का अर्निंग 7.5 हुआ है, मतलब जंप है। ईयरली ठीक है, क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 9.5 का 7.5 यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। होल कंक्लूजन इज व्हाट कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक परफॉर्मेंस दिखा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मैसिव गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बार बार इनको अपनी अर्निंग्स को मेंटेन रखना है। अभी एक बार यहाँ पे खराब हुआ तो ऐसा नहीं होता कि खराबी करके, बट निरंतर अगर खराब हुआ तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो उस हिसाब से कंपनी को अपना बिजनेस मेंटेन करना यहाँ पे आना चाहिए। उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों की कमेंट सेक्शन में भी मतलब पुराने वीडियोस जो रहते हैं, ठीक है, उनमें भी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ये GRSE के नंबर नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कुछ लोगों के मतलब कमेंट आ रहे थे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के नंबर अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर NSE BSE के ऊपर नहीं मिल रहे तो कहाँ पे ढूंढने का, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपने कंपनी के नंबर का जो मतलब जो भी PDF रहता है वो वहाँ पे
अवेलेबल करवाना रहता है, ये मैंडेटरी है कंपनी लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ गूगल के ऊपर GRSC भी टाइप करोगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है, तो आपको इसके वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप नीचे भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट मिला कि नहीं, यहीं पे क्लिक कर लेना, आपको वो डेटा मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन में कर दो फाइनेंशियल रिजल्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसी वक्त 30 जून के नंबर से ये PDF का लोगो देखने को मिल रहा है। तो चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड हो जाएगा, कुछ समय ले लेता है 1-2 सेकंड। चलो डाउनलोड हो गया, ये देखो आगे GRSC के नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो चलिए गार्डन रिच हो गया, अभी आ जाते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की और रेलवे कंपनी, ठीक है, वो तो डिफेंस विफेंस से रिलेटेड और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी काम करती है। सो ये कंपनी की बात करें, इन्होंने भी मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस दिखाया आप देख सकते हो, 550% की रिटर्न है, बट ये उससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बोनस भी है, इसमें स्प्लिट भी है, ठीक है। जिनके पास होगा उन्हीं को पता होगा कि बोनस और स्प्लिट का हिडन फीचर क्या रहता है, ठीक है। एंड सेम वही डायलॉग कि जिन्होंने पहले निवेश करके रखा था उन्होंने भयंकर पैसा छापा है, जो तेजी देखकर यहाँ पे एंट्री किए होंगे रिसेंटली थोड़ा बहुत टॉप लेवल से डाउन है, वो तो परेशान होंगे, वो तो एकदम ही लेट लतीफ़ है, आप कह सकते हो कि बस फोमो के हिसाब से उन्होंने निवेश किया, वरना बाकी अगर देखा गया हर किसी ने इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के रखे हुए। हाँ, थोड़ा बहुत उनका रिटर्न जब स्टॉक नीचे आता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 100 के बदले 80 दिखता है, 80 होगा तो 70 हो जाता है। एनीवेज, सो इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, इनके नंबर कैसे रहे तो आ जाते हैं। ये देखिए PDF यहाँ पे मैंने ओपन कर ही लिया है, जितना मैं बोल रहा हूँ उसी के ऊपर ध्यान रखना। कंसोलिडेटेड नंबर ये देखो, मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ वहीं पे देख लेना, ये है जून, मार्च एंड जून सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स देखिए 2287, 3787, 2763, मतलब इतना तो पता चल गया कि कंपनी का क्वार्टरली एंड उसी के साथ साथ कंपनी का ईयरली दोनों जो कंपनी का सेल्स है वो कम हुआ है, ठीक है। अभी इतना कमाने के लिए खर्चा विर्चा थोड़ा बहुत यहाँ पे करना पड़ता है, वो सारे खर्चे भी यहाँ पे नीचे लिखे होंगे, ये देख सकते हैं 2000, 3500, 2560 करके, ठीक है। ये सब कुछ कट कुट करने के बाद, ठीक है, एंड उसके बाद टैक्स भी देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी के ऊपर डायरेक्ट जंप कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट कोई बात नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर आ चुके हैं, कितना है प्रॉफिट 224 करोड़। आई होप इट्स विजिबल, मैं जो बोल रहा हूँ उतना याद रखो। 3 महीने पहले था लगभग 246 का कितना हो गया 224, मतलब क्वार्टरली कम हुआ। साल भर पहले था 187, तो 187 का 224, मतलब सेम ऑलमोस्ट गार्डन रिच जैसा ही परफॉर्मेंस है, मतलब ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली डाउनफॉल है। और इसी चीज़ को आप किससे चेक कर सकते हो, अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से। तो कितने का EPS है 2.38, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो पिछले टाइम कितना था 2.62, सो आप देख सकते हैं 2.62 हो गया 2.38, मतलब यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है क्वार्टरली। ईयरली ठीक है 1.99 है, 1.99 का 2.38, सेम स्टोरी गार्डन रिच जैसा ही, ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, क्वार्टरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली कंपनी के पास चैलेंज रहेगा भाई कि आपको निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, जो कि देखिए हर किसी कंपनी के लिए निरंतर तो कोई अमर है नहीं, कभी ना कभी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे हो ही जाता है, और वो स्टॉक फिर करेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम किनको होगी, जो तेजी देखकर एकदम लेट अभी जाकर बस उनको ब्लाइंडली निवेश करना है उनको होगी। जो पुराने निवेशक है उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होता है, जैसे मैंने कहा परसेंटेज कम होता है। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्टेज 1 में वो एडवांटेज होता है निवेश करने का, ठीक है, कि आप उस एडवांटेज वाले पोजीशन पे बैठते हो कि इवन दो स्टॉक नीचे आने के बाद भी आप सोचने के लिए आपके पास टाइम होता है कि भाई रुकना है या नहीं रुकना है करके, ठीक है। जो लेट एंट्री कर लेते हैं भाई उनको तो आपके जैसे रिटर्न्स चाहिए एकदम, आपने पहले से जो मेहनत करके निवेश करके आप होल्ड करके बैठते हो, तो वो तो उनको मिलता है नहीं। सो ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल की स्टोरी भी बिल्कुल गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, मतलब ईयरली अच्छा ठीक, क्वार्टरली डाउनफॉल। आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर जो कि आरबीएनएल भी आप देखोगे बाप रे बाप 2500% से ज़्यादा की रिटर्न, ऑल टाइम के रिटर्न से भाई, ठीक है। बट आप देख सकते हो इसके पहले भी 2-3 साल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको रैंडमली खरीदा होगा, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। रैंडमली खरीदने वाले ऑब्वियसली वो थोड़ी ना इतना लंबी पारी कौन रुकेगा भाई, वो तो ये कहेंगे स्टॉक घटिया है, ऐसा है वैसा है करके। जो लॉजिकल चलते हैं उनको पता है भाई कि एक्चुअल बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल भी कोई अगर आप दुकान डालने का भी विचार करोगे भाई, बिजनेस कर लेते, चाय का बिजनेस कर लेते, क्या रातों रात आप करोड़पति होंगे? नहीं, काफ़ी समय लगता है भाई, कस्टमर लाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, एंड तब जाके आपको वो रिवॉर्ड मिल जाते हैं। तो बेसिक बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो आपको समझ में आता है कि शेयर बाजार में लंबी पारी खेलने का फ़ायदा क्या होता है करके, ठीक है। सो आरबीएनएल की भी अगर हम लोग बात करें, धमाकेदार रिटर्न्स देखे रखे हुए, तो कंपनी के नंबर कैसे आए हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो ठीक है, कंपनी के नंबर्स को मैंने ओपन किया, कंसोलिडेटेड नंबर, चलो इनका तो प्रिंटिंग तो भाई अच्छा ही है, वरना वो इरकॉन का तो बहुत ही भयंकर था। तो ये देखिए सबसे पहले ये इनकम है 4336, 3 महीने पहले कितना था यहाँ पे 6000, ऑलमोस्ट 7000, 6994 आप देख सकते हो, और उसके पहले 5853। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी कंपनी का इनकम गिरा है यहाँ पे। एंड जब भी ईयरली क्वार्टरली इनकम गिरता है तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है आगे आप प्रॉफिट अच्छा करने से रिलेटेड, क्योंकि एक्सपेंस कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। ये कंपनी के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंसेस हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स बिक्स सब कुछ कट कुट करने के बाद हम लोग किधर चले जाते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये वाला, ठीक है। एकदम बॉटम में ही रहेगा आखिरी, उसी के ऊपर चले जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, मैं जितना सर्कल कर रहा हूँ उतना देखो। ये इस वक्त का प्रॉफिट 224 पकड़ लो, चाहो तो राउंडेड। लास्ट टाइम था 478 और उसके पहले था 343, तो 343 हो गया 223 हो, काफ़ी कम। और 478 तो 223 काफ़ी कम, मतलब क्वार्टरली ईयरली आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें इस वक्त का जो परफॉर्मेंस रहा, मतलब अप्रैल मई जून का, जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं, प्रॉफिट काफ़ी ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यही चीज़ आगे पास ऑन होगी ईपीएस के हिसाब से। ईपीएस देखो 1.07, 2.29, 1.65, तो ईयरली क्वार्टरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते आरवीएनएल का स्टॉक आज आप देख सकते हो जैसे ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आए एकदम सडनली यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। सो अभी यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा कि आरवीएनएल क्या अपने ऑर्डर बुक को और बढ़ा पाएंगे, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन करा पाएंगे, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। रेवेन्यू इनका क्वार्टरली ईयरली मैसिवली ड्रॉप हुआ था, तो फिर एंड की कहानी वही होती है कि प्रॉफिट भी आपका क्या हो जाता है, फिर ड्रॉप हो ही जाता है। सो ये चैलेंज आरवीएनएल के पास रहने वाला है। अगर वापस अगर इनको यहाँ पे क्वार्टरली अगर काफ़ी सारे ऑर्डर्स अगर नहीं मिले एंड अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हुआ, तो और भी फिर गिरावट मतलब प्रॉफिट में गिरावट के फिर वो जो डेंजर लाइन रहती है उसमें वो यहाँ पे आ सकते करके। तो अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे गिरावट मतलब कोई फ्रॉड स्कैम धोखेबाजी ऐसा नहीं होता है, इनको अच्छा बिजनेस करना होता है। तो अगर मल्टीपल अगर इनको ऑर्डर यहाँ पे मिलते रहेंगे तो जाके कंपनियाँ अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे आते हैं। अगर ऑर्डर बुक अगर लैक हो गई तो फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट तो रहेगा, प्रॉफिट कमाया नहीं है ऐसा नहीं है भाई, 200-300 करोड़ का प्रॉफिट है, बट पिछले टाइम के हिसाब से कम है, तो एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। एंड खास करके जब आप इतना तेजी वाला परफॉर्मेंस दिखाते हो तो प्रॉफिट बुक करने वाले भी काफ़ी लोग देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो आरवीएनएल ने 224 करोड़ कमाया है, बट पिछले मुकाबले के हिसाब से 34% कम। एंड एस्टिमेट भी था उसको भी उन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है। एस्टिमेट तो था 300 करोड़ तो एटलीस्ट कमाएंगे ही करके, बट नहीं, 224 करोड़ की ही कमाई है। सो ये चैलेंज आरवीएनएल के और ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में सरकार और कौन कौन से ऑर्डर को मतलब ये कंपनी ग्रैब कर पाती है, लोएस्ट बिडर करके देखने को मिल जाती है, तब जाके इन कंपनीज को फायदा होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आरवीएनएल के नंबर तो चौंकाने वाले देखने को मिले, क्वार्टरली ईयरली काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, ठीक है। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।